नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। पशुओं के मलमूत्र की बात करें या फिर गाय के गोबर की बात करें, ये वो उन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित है। इनमें कार्बनिक पदार्थ का अंश सर्वाधिक रहता है, इसलिए गोबर या पशुओं का मलमूत्र मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी की उपजाऊपन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है और इस बात को हम सदियों सदियों से जानते हैं। हमारे पूर्वज हजारों हजारों सालों से गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का प्रयोग अपने अपने खेतों में उसकी उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी तरह प्राणियों के मृत शरीर हों या हमारी फसलों के अवशेष हों या खाद्य पदार्थों के अवशेष हों, किसी भी तरह के जो जैविक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक सब्सटेंस हैं, मिट्टी में पहुँच कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में उन्हीं पदार्थों का हिस्सा रहता है जिनसे मिट्टी की संरचना होती है या फिर हमारे शरीर की संरचना होती है। तो जब हम गाय के गोबर की बात करते हैं, गाय के मूत्र की बात करते हैं, तो जब ये पृथ्वी में पहुँचते हैं, मैं गाय के गोबर की बात करूँ, तो गोबर जब मिट्टी में पहुँचता है, तो मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु पहले से ही इनकी इंतजार में रहते हैं और ये जीवाणु मिट्टी के हैं, गाय के गोबर को पचाना शुरू कर देते हैं, सूक्ष्म खंडों में विभाजित करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो गाय के गोबर के अंदर ही बहुत सारे जीवाणु पहले से उपस्थित रहते हैं, जो उसके विखंडन की क्रिया, डिकम्पोजिशन की क्रिया में लगे रहते हैं। लेकिन जब ये हमारी खेत की मिट्टी में पहुंचते हैं, तो उनको बाहरी जीवाणुओं का भी साथ मिल जाता है, तो वहाँ गोबर का बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। गोबर बहुत तेजी से सूक्ष्म खंडों में विभाजित होने लगता है। इससे अनायास नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाशियम की, सल्फर की, कार्बन की मात्रा अनायास बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं गोबर की तुलना में गोबर की खाद 3 से 4 गुना ज्यादा प्रभावी होती है। और यदि हम अपने गोबर घनत्व की बात करें, जिसे हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं, उसके अंदर तो ऐसे बैक्टीरिया की, जीवाणुओं की संख्या है गोबर की तुलना में और भी ज्यादा रहती है, कई गुना अधिक रहती है। और जब ये गोबर घनत्व का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, तो खेत में पहुंचकर यही जीवाणु बहुत तेजी से कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं। इससे अनायास नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों की जो जो मात्रा है अनायास कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए गोबर घनत्व का जो प्रभाव है गोबर की तुलना में कई गुना अधिक देखा जाता है। यहाँ तक कि 15 से 16% तक अधिक इसकी क्षमता देखी जाती है। इसीलिए गोबर घनत्व गोबर की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। इसका सीधा प्रभाव हम खेतों में, खेत की मिट्टी में देखने में आता है। इसके साथ में एक बात का ध्यान और भी रखना चाहिए कि जिस गोबर घनत्व की बात मैं करता हूँ, उस गोबर घनत्व को हमने गोबर के जो लिक्विड है, गोबर का जो सार तत्व है, उसमें तो उसका हिस्सा लिया ही लिया है। उसके साथ में हमने काफी मात्रा में मिट्टी के जीवाणु उनको मिश्रित करके एक मिश्रण तैयार किया है। इससे उसमें जीवाणु की संख्या भी ज्यादा है और जब जीवाणु को उचित माहौल मिलता है, उचित माध्यम मिलता है, विशेषकर जब ये मिट्टी में पहुंचते हैं या फिर इन्हें हम किसी विशेष स्थिति में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपने विकास की क्रिया में, विकास की दौर में अपनी संख्या तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सक्रिय रसायनों को भी पैदा करते हैं। इसके साथ में इसमें कई तरह के ऐसे एंजाइम पैदा हो जाते हैं जो इन क्रियाओं को बहुत तीव्र कर देते हैं। इसीलिए जब गोबर घनत्व का प्रयोग हम अपने मिट्टी में खाद के रूप में करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे खेत की मिट्टी में बहुत ही नाटकीय रूप से दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब ये बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में पहुंच के सक्रिय होते हैं, तो वहाँ के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि मिट्टी में सदैव कई तरह के पदार्थ तो सदैव उपस्थित रहते हैं, चाहे वो फसल के अवशेष हों या मृत प्राणियों के मृत शरीर हों या फिर दूसरे खाद्य पदार्थ हो जो अभी तक गले सड़े नहीं है, जिनमें डिकम्पोजिशन नहीं हुए, तो ये जो जो गोबर घनत्व के जीवाणु हैं या मिट्टी के जीवाणु हैं, जब मिट्टी में पहुंच के सक्रिय होते हैं, अपने को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, तो अनायास उनके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में बायोसक्रिय रसायन भी पैदा होने लग जाते हैं। इनका बहुत प्रभाव मिट्टी की संरचना पर पड़ता है। इनका पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि मिट्टी में जो जटिल संरचनाएं होती हैं, चाहे वो फसल के अवशेष हों या फिर रसायन पदार्थ हों, उनको वो तेजी से तोड़ना शुरू कर देते हैं।
इससे सीधे-सीधे तो प्रभाव ये पड़ता है कि जो मिट्टी की हार्डनेस होती है, जो मिट्टी की कठोरता होती है, जैसे कि पिछले 40-50 सालों में जब से हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग होता है से करना शुरू कर दिया है, हमने मिट्टी की मृदुता को, मिट्टी के सॉफ्टपन को समाप्त करके उसको हार्ड बना दिया है और इसके कारण हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है, उसकी दर घटती चली जा रही है। तो सबसे पहले जो हम गोबर घनशक्ति का प्रयोग अपनी मिट्टी में करते हैं और उसको वहाँ अनुकूल माध्यम मिलता है। अनुकूल माध्यम का अर्थ है कि उन्हें अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। ऐसी परिस्थितियां तब मिलती हैं जब इस गोबर घनशक्ति का प्रयोग नमी वाले क्षेत्र में करते हैं, कम तापमान वाले प्रभाव में करते हैं और इनको साथ में हम कार्बनिक पदार्थों के साथ में देते हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी कि बायो यदि फसलों के अवशेष हैं या गोबर है, कि गोबर सबसे अच्छा कार्बनिक पदार्थ है जिसको हमारे जो जीवाणु हैं सहजता से अपनी ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर पाते हैं। तो जब वो अपनी ऊर्जा के रूप में उस गोबर का प्रयोग करते हैं तो वो ऊर्जा तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो गोबर के अंदर जटिल संरचनाएं होती हैं उनका विखंडन होता है, सूक्ष्म तत्वों में विभाजन होता है, तो काफी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ में काफी मात्रा में कार्बनिक जो तत्व है वो भी आजाद होते हैं और ये कार्बन, सक्रिय कार्बन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सक्रिय कार्बन है जो मिट्टी में अपनी सक्रियता दिखा के मिट्टी के इन पोषक तत्वों को पेड़ पौधों की जड़ों तक लेके आता है और वहां से पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के लिए इस नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटाशियम को, जिंक को, मैग्नीज को, सल्फर को सोख कर अवशोषित करके अपने पूरे बॉडी में फैलाते हैं। वहाँ इनका बहुत सारी क्रियाओं में प्रयोग होता है, बहुत सारे तत्वों के निर्माण में ये हिस्सा लेते हैं। इससे जो पेड़ पौधों का विकास तो तेजी से होता ही होता है, उनकी जो जीवनचर्या भी तेजी से बढ़ती है और वो रोग से सुरक्षित भी रहते हैं। तो जब हम गोबर घनशक्ति का प्रयोग अपने मिट्टी में करते हैं तो उसका सीधा सबसे पहला प्रभाव तो मिट्टी की हार्डनेस पे होता है। इसके अलावा मिट्टी के जो मिट्टी के जीवाणु हैं और गोबर घनशक्ति में जो जीवाणु हैं वो भी तेजी से मिट्टी में पहुंच के कई तरह की गतियां करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने को बढ़ाना है, विभाजन करना है और उनको उपयुक्त माध्यम है तो वो काफी बड़े स्पेस तक फैल जाते हैं। इसलिए मिट्टी की हार्डनेस दूर होती है और मिट्टी के अंदर मृदुता आती है, भुरभुरापन आता है। इससे वायु का संचार भी होने लगता है। तो दूसरा फायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर वायु संचार होता है, हार्डनेस दूर होती है और पानी तो हम दे ही रहे हैं तो मिट्टी में पानी भी अधिक गहराई तक पहुंचने लगता है। इसलिए मिट्टी में नमी भी काफी समय तक बनी रहती है और देखने में आया है जब हम गोबर घनशक्ति का प्रयोग अपने खेत में बार बार करते हैं तो कुछ बार के बाद मिट्टी की जो नमी है वो बढ़ने लगती है, सिंचाई में मिट्टी की कम जरूरत पड़ने लगती है और मिट्टी जब भुरभुरी हो जाती है, उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है, तो जो पेड़ पौधे, जो फसलें हम अपनी मिट्टी में लगाते हैं उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाकर उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती हैं। इससे उनका विकास तो तेजी से होता ही होता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार भी होता है और उनका जो वृद्धि दर है वो अनायास बढ़ जाती है। तो गोबर घनशक्ति का पहला प्रभाव तो ये रहता है कि मिट्टी भुरभुरी होती है, उसकी हार्डनेस दूर होती है, उसमें अनायास जो खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अपनी संख्या बढ़ाने के उपयुक्त माध्यम मिलते हैं और मिट्टी में कई तरह के जीव सक्रिय रसायन पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि मिट्टी में पेड़ पौधों की जड़ों के आसपास जो हानिकारक जीव होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो पहले ही निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी वृद्धि के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ऊर्जा ही नहीं मिलती, वो पोषक तत्व ही नहीं मिलते, क्योंकि उन पोषक तत्वों का प्रयोग तो ये जीवाणु कर लेते हैं। तो आपकी फसल, आपके पेड़ पौधे कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित भी रहते हैं। तो भरपूर मात्रा में आपके पेड़ पौधों को, अपनी फसलों को पोषक तत्व मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इसके अलावा एक चीज और भी है, जब जब ये पोषक तत्व आपके पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं, पेड़ पौधों का विकास तीव्र गति से होता है, उन पर किसी तरह के रोगों का आक्रमण नहीं होता, तो उनके अंदर स्वतः कई तरह के ऐसे बायोसक्रिय रसायन पैदा होने लगते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन की पैदाइश से उनकी ग्रोथ तो बढ़ती बढ़ती है, समय के अनुसार उनकी जीवनचर्या भी निर्धारित होने लगती है
ऐसे पेड़ पौधों में, ऐसी फसलों में समय के अनुसार फ्लावरिंग होती है, पुष्प आते हैं, पुष्प बड़े होते हैं, उनमें फली, बीज आदि समय से पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन पर फल फूल के साथ में यदि फल आदि लगते हैं तो उनकी खुशबू बदल जाती है, उनमें प्राकृतिक खुशबू आ जाती है। तो गोबर घनसत्व के माध्यम से निश्चित ही न केवल हम अपनी खेत की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, उसकी पोषकता में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल की जो ग्रोथ है उसको भी हम सामान्य तुलना में कई काफी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आपकी फसल, आपकी पेड़ पौधे भी कई तरह के रोगों से सुरक्षित रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि यदि हम गोबर की जगह गोबर घनसत्व का प्रयोग करें तो हम उससे कई गुना लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में कोई आपकी जानकारी है, किसी तरह की शंका आपके मन में है, या फिर आपको कोई अतिरिक्त प्रयोग करना है, आप इसका सैंपल चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी सूचना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।